गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है प्रबंध के उत्प्रेरक साधन यानी कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट। व्हाट इज होम मैनेजमेंट? होम मैनेजमेंट क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं सीमित साधनों में, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें सीमित साधनों में से वो साधन सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिन्हें हमें लगता है कि हम इनका उपयोग करके अपनी आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। दैट मीन्स द मेन प्रोसेस हियर इज टेकिंग डिसीजन। हमें क्या करना पड़ता है? हमें निर्णय लेना पड़ता है। हम निर्णय लेते हैं कि मुझे कौन कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे कौन कौन से साधनों का उपयोग करना पड़ता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इज सिलेक्शन। आपको चयन करना है। अब ये चयन हम किस आधार पे करते हैं? इसके पीछे क्या कारक है? कौन से कारक हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ये करो और ये मत करो? दैट इज कॉल्ड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि यू डू दिस वर्क, आप इस साधन का प्रयोग करके इस आवश्यकता को पूरा करें। तो ये इसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के प्रेरक कारक वही होते हैं जिनके आधार पर हम चयन करते हैं। अब ये जो हम ये कह सकते हैं कि 3 होते हैं मुख्य, जिनके आधार पर व्यक्ति जो है वो निर्णय लेता है और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहला होता है मूल्य। मूल्य यानी कि वैल्यूज। आप किस चीज को मूल्य दे रहे हो? मूल्य के बाद क्या होता है? जैसे ही जिसको हम मूल्य देते हैं उसके आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं और क्या बना लेते हैं? अपना लक्ष्य। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लक्ष्य। What is लक्ष्य? लक्ष्य मीन्स गोल। आपने किसी चीज को मूल्य दिया, वैल्यू दिया कि मेरे को ये कार्य करना है, उसके पीछे आपकी कोई वैल्यूज है और आपने उस कार्य को पूरा करने का क्या बना लिया? लक्ष्य बना लिया। अब जैसे ही आपने लक्ष्य बनाया, आपने उस कार्य को पूरा किया। जब आपने वो कार्य पूरा किया तो आपको रिजल्ट मिल गया, एक एंड आ गया, आपका गोल अचीव हो गया, तो क्या आ जाएगा? आपका स्तर बन जाएगा। दैट इज योर स्टैंडर्ड। तो अब लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या बन जाता है? स्तर। और स्तर किससे बना? आपका मूल्य से। तो ये हम ये कह सकते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स कितने हो गए? मूल्य, स्तर और लक्ष्य। आपस में तीनों हम कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता। हम किसी चीज को मूल्य देंगे, वो हमारा लक्ष्य बनेगा, और लक्ष्य पूरा करेंगे तो हमारा स्तर बनेगा। तो दैट मीन्स वी हैव टू रिमेंबर देयर आर 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स, दैट इज वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। 3 उत्प्रेरक साधन है, एक तो है मूल्य और लक्ष्य और उसके बाद स्तर। ठीक है, अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है मूल्य। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारे मूल्य ही होते हैं। इतना छोटा से लेके बड़ा डिसीजन हम जो भी लेते हैं उसके पीछे हमें कोई प्रेरणा दे रहा है कि नहीं तुम ये करो, तो दैट इज मूल्य। मूल्य जो है हमारे जीवन के प्रेरक बिंदु है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे को कोई भी कार्य करना, व्यक्ति क्या बना है बड़ा होकर, कौन सी जॉब ली है, उसने क्या सिलेक्ट किया है, वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो खेल में रुचि ले रहा है, वो कला में रुचि ले रहा है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर है? मूल्य। मूल्य जो होता है हम कहते हैं अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये मूल्य है, 2 मूल्य है, 4 मूल्य है। नो, कितने मूल्य हैं हम ये भी काउंट नहीं कर सकते। दे आर नॉट फिक्स्ड। मूल्य बदल भी जाते हैं, कई बार मूल्य जो होते हैं परिस्थिति के अनुसार बदल भी जाते हैं। लेकिन मूल्य में एक चीज ये है कि मूल्य जो होते हैं वो मानवीय होते हैं। सारे मूल्य जो हैं दे आर ह्यूमन, मानवीय होते हैं, मनुष्य के अंदर आते हैं। मनुष्य जो है उनका सृजन करता है। ठीक है, मनुष्य उनका उपयोग करता है। मनुष्य के अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है और वो किसी चीज को मूल्य देता है और उसका उपयोग करता है।
अब मूल्य का जो हम कह रहे हैं मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य जो है हमारी समस्याओं का समाधान करता है। हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये मूल्य ही है जिसकी वजह से हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना। हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और मूल्य के कारण ही हमें संतुष्टि मिलती है। हम किसी चीज को मूल्य देते हैं, हम वो कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य पूरा होने पर संतुष्टि मिलती है। यानी कि मूल्य जो है हमें कार्य पूरा करने में, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने में, हमारे जीवन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि मूल्य की परिभाषा क्या है। मूल्य को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। डिफरेंट जो हम कह सकते हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से, या विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। लेकिन हम सिंपल शब्दों में मूल्य की परिभाषा यूँ याद कर सकते हैं कि मूल्य जो है हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। मूल्य जो है हमें कोई भी कार्य को पूरा करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ये हमें चयन करवाते हैं, ये हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे जाकर क्या बढ़ना है, उसके पीछे मूल्य ही होते हैं। मतलब ये हमें चुनाव में सहायता करते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत से विकल्प होते हैं, उन विकल्प में से वो कौन सा विकल्प सेलेक्ट करता है उसके पीछे उसके मूल्य ही है। यानी कि हर एक कार्य, हर एक लक्ष्य, आपका जीवन का स्तर, सब कुछ मूल्य से प्रभावित होते हैं। आप जिस चीज को मूल्य देंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व वैसे ही बनेगा, आपका जीवन का लक्ष्य भी वही होगा और आप आगे जाके वही कार्य करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मूल्य का उद्गम एवं विकास। यानी कि मूल्य का उद्गम कहाँ से होता है, इसके व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वैल्यूज, कहाँ से आते हैं मूल्य? मूल्य हमारे अंदर से आते हैं। हमने डिस्कस किया है कि मूल्य क्या है, मानवीय है, मनुष्य के अंदर से आते हैं। तो यानी कि मनुष्य को कौन प्रभावित करता है? उसकी संस्कृति, जिस कल्चर में वो रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में वो रहता है, उस परिवार का क्या धर्म है, जाति क्या है, उस परिवार का वातावरण क्या है, ये सब उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अलग अलग टाइप के समाज है, अलग अलग टाइप के धर्म है, जातियां हैं, परिवार अलग अलग टाइप के हैं, कोई रूढ़िवादी है। तो इस टाइप का हम देखेंगे कि जैसे वातावरण में रह रहा है उसके वैसे ही मूल्य हो जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई परिवार ऐसा है जो कि धर्म के प्रति बहुत निष्ठा रखता है, वो पूरा टाइम पाठ पूजा और इस तरह के कार्य करता है, तो वो बच्चा उसी वातावरण को देखकर अपनी वैल्यूज को वैसे ही बना लेता है, उसे भी धर्म के प्रति मोह जाता है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। कई जो हम सुनते हैं फैमिलीज है कि आईएएस था, उसके बच्चे भी आईएएस हो गए, तो इस तरह से वो हम उस फैमिली में देखते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या थी, पढ़ाई के प्रति थी, उन्हें कोई अच्छी पोस्ट लेनी है, तो बचपन से ही बच्चा उस वक्त प्रेरित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले कि हमारी संस्कृति जो है वो भी मूल्यों को प्रभावित करती है। डिफरेंट एग्जाम्पल वी कैन कंपेयर इंडिया विथ वेस्टर्न कंट्रीज। अब हमारे भारतीय समाज में हम क्या मूल्य देते हैं? हमारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं, हमारे दादा दादी या जो भी इस तरह के जो मेंबर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, उनके ओल्ड एज में हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी बीमारी में ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। जबकि आप देखेंगे जो विदेशी देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ओल्ड होम्स ज़्यादा होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनको वो उन घरों में डाल देते हैं। ठीक है, और जबकि इंडिया में क्या है, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी टेक केयर ऑफ देम। उसी तरह से हम बच्चों का भी देखें तो हम बच्चे जब तक अपने पैरों में नहीं खड़े हो जाते, कोई जॉब नहीं कर लेते या विवाह तक, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। जबकि बाहर के देशों में क्या है, 18 साल होते ही बच्चा अपना ध्यान खुद रखता है। तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ संस्कृति, उनके कल्चर में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है मूल्यों का। हम किस चीज को मूल्य दे रहे हैं, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, हम किस परिवार में रह रहे हैं, वैसे ही हमारे मूल्य जो है वो बनते जाते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो मूल्य है वो परिवार को भी प्रभावित होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश भी प्रभावित होता है। परिवार के जो मूल्य होते हैं वो बच्चों को वही मूल्य देते हैं, बच्चा उसके हिसाब से ही आगे बढ़ता है और एक देश का नागरिक बनता है, और जैसा नागरिक होंगे वैसे ही देश बनेगा। यानी कि आपके मूल्य एक परिवार के साथ साथ एक
देश को भी प्रभावित करते हैं। तो हमेशा मूल्य जो होने हैं वो हमारे देश शुड बी पॉजिटिव, वो हमारे, हम ये कह सकते हैं कि अच्छे होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। हमें अगर लगे कि हम किसी गलत चीज को मूल्य दे रहे हैं तो हमें उसे त्याग देना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे मूल्यों को ही अपनाना चाहिए। यानी कि मूल्य जो है हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि वो हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से मूल्यों को हम कह सकते हैं डिवाइड किया है। तो पहला है मूल्यों का एक सिंपल वर्गीकरण। हम कह सकते हैं कि मूल्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। आंतरिक यानी कि इंटरनल, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर आती हैं, जो मनुष्य के अंदर होती हैं, जो उसका व्यवहार बनाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रेम है, प्रेम की जो भावना है हमारे अंदर आती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा, कला, आराम, ये जो मूल्य है ये मनुष्य के अंदर होते हैं, आंतरिक मूल्य होते हैं। और दूसरा है बाह्य मूल्य। बाह्य मूल्य जैसे हम कह सकते हैं शिल्प संबंधी ज्ञान या कुशलता पूर्वक कार्य को करना, ये सब बाह्य मूल्य हैं। इन मूल्यों की सहायता से हम आंतरिक मूल्यों या हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। और कुछ मूल्य ऐसे हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आंतरिक और बाह्य, जैसे कि धर्म है, स्वास्थ्य है, खेल है, ये सब जो मूल्य है ये दोनों की हम कह सकते हैं इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये तो था सिंपल डिवीजन ऑफ वैल्यूज। लेकिन अलग अलग प्रकार से जो मैंने आपको कहा विद्वानों ने परिभाषित किया है, उसमें पहला है पार्कर के अनुसार। पार्कर ने कहा है कि मूल्य जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। पहला उन्होंने कहा है प्रेम, कि प्रेम एक बहुत कॉमन मूल्य है, दैट इज लव। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, लेकिन हर व्यक्ति का मूल्य हमने जैसे कहा अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति किसी को मूल्य देता है, कोई व्यक्ति किसी को, लेकिन प्रेम आप देख सकते हैं कि सबके अंदर होता है। अब प्रेम क्या होता है, हम ये कह सकते हैं किसी को पैसे से प्रेम होता है, किसी को अपने घर वालों से प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम। इस तरह से जो प्रेम है दैट इज लव सबके अंदर होता है। तो अगर हम प्रेम का वैल्यू देते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, मुझे उनसे प्रेम है, तो मैं उनके भविष्य का सोचूंगी और अपने लक्ष्य का निर्धारण उसी के अकॉर्डिंग करूंगी कि मुझे उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अभी से ही पैसे बचाने हैं। तो प्रेम एक मूल्य होता है। दूसरा है ज्ञान और विवेक, दैट इज योर नॉलेज। आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप विवेक से कितना कार्य कर रहे हैं, आपका जो चॉइस है वो विवेकपूर्ण है या नहीं है, ये भी एक मूल्य होता है। जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है विकल्पों में से चयन करते हैं। तो ये भी सब लोगों में डिफरेंट होता है, कईयों में ज़्यादा ज्ञान होता है, कईयों में कम ज्ञान होता है। तीसरा है आराम। आराम यानी कि कंफर्ट। कई लोग जो है आराम को मूल्य देते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मेरा जीवन आराम से बीते, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने लक्ष्य बनाते हैं और फिर उनका स्तर जीवन का उसके हिसाब से बनता है। तो कई लोग आराम को भी मूल्य देते हैं। फिर कला, कला के प्रति रुचि, आर्ट यानी कि वो कलात्मक कार्य करते हैं, उनकी रुचि होती है किसमें, हम कह सकते हैं किसी को कोई सौंदर्य में रुचि होती है। तो अलग अलग कलाएं होती हैं, उनके अनुसार उनके मूल्य होते हैं। तो कई लोग कला को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। देन कम स्वास्थ्य, कईयों को अपने हेल्थ की बहुत चिंता होती है, वो मूल्य किसको दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे इस तरह की डाइट करनी है, मुझे रोज योगा करना है, मुझे रोज वॉक करनी है, मुझे अपने मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, यानी कि वो अपने स्वास्थ्य को मूल्य दे रहे हैं। फिर है महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस। कईयों की बहुत महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे जीवन में आगे कुछ बनना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये इस तरह इस पोस्ट पे रीच करना है। तो ये महत्वाकांक्षा होती है, यानी कि आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। तो ये मनुष्य के अंदर किसी में बहुत होती है और कई सोचते यार सेटिस्फाइड कि ठीक है जो है मैं उसी में ही खुश हूँ। तो महत्वाकांक्षा भी जो है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फिर आता है शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, यानी कि कईयों को शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ होती हैं, या अलग अलग हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई पेंटिंग में होता है, किसी को ज्वेलरी मेकिंग में होता है, किसी को कुकिंग में होता है। तो अलग अलग जो हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ में कई लोग मूल्य देते हैं, उनको उसी दिशा में आगे बढ़ना होता है।
और फिर आता है खेल। कई लोग स्पोर्ट्स के प्रति उनको मूल्य देते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, या किसी को क्रिकेट में मूल्य देता वैल्यू देता है कि मुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है, कोई हॉकी का, कोई शतरंज का, कोई एथलीट बनना चाहता है। तो कई लोगों का खेल के प्रति बहुत मूल्य होता है। एंड द लास्ट धर्म यानी कि रिलीजन। आप अपना धर्म के प्रति फुल्ली जो है हम कह सकते हैं कि मोटिवेटेड हो कि मुझे धर्म के कार्य ही करने हैं। वो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था लेके चलता है और उसी के अकॉर्डिंग मूल्य देता है और आगे वैसा ही बनता है। तो ये जो पार्कर ने बताए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। देन कम लिंडसे के मत अनुसार, लिंडसे ने अलग टाइप के क्लासिफाई किया है। तो सब यही मूल्य, लेकिन इनको अलग टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। लिंडसे के अनुसार फर्स्ट है सैद्धांतिक मूल्य, दैट इज थ्योरेटिकल मूल्य, यानी कि आप अपने जीवन को किस निगाहों से देखते हो। आप कई लोग नैतिकता को मूल्य देते हैं, कई लोग है ना जो होते हैं बहुत सादा जीवन जीने के रखते हैं, तो उनको मूल्य अलग टाइप के होते हैं। और कई लोग जो होते हैं हम कहते हैं समाजवादी होते हैं, जो कि कई लोग शो ऑफ में विश्वास करते हैं, तो उनके मूल्य अलग अलग होते हैं। देन कम्स आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य यानी कि कई लोग पैसे को मूल्य देते हैं। उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू। देन कम्स थर्ड सौंदर्यात्मक मूल्य, यानी कि ब्यूटी को वैल्यू देते हैं। उनका जो मुख्य उद्देश्य ब्यूटी का होता है, वो उसके प्रति ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। हर चीज़ उन्हें वेल टू डू चाहिए, प्रॉपर प्लेस में चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, उसमें हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, बैलेंस का ध्यान रखते हैं, प्रपोर्शन का ध्यान रखते हैं, रिदम का ध्यान रखते हैं। एवरीथिंग शुड लुक ब्यूटीफुल। देन कम्स सामाजिक मूल्य। कई लोग जो समाज में रहते हैं वो अपनी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। वो समाज से अलग होने की हिम्मत नहीं करते, तो उनके मूल्य उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसी के अनुसार वो विवाह में वैसे ही खर्चा करेंगे, वैसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, वही रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, कस्टम्स को मानेंगे। तो इस तरह से कई लोग समाज को बहुत ज़्यादा मूल्य देते हैं। उनके लिए इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इट इज़ डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देन कम्स धार्मिक मूल्य, यानी कि कई लोग जो हमने पहले भी डिस्कस किया, धर्म को ज़्यादा मूल्य देते हैं। एंड द लास्ट इज राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिक्स। कुछ लोग पॉलिटिकल टाइप के होते हैं जो उनमें लीडरशिप फीलिंग होती है, तो शुरू से ही उनके अंदर इस तरह का होता है कि वो शुरू से ही क्लास में मॉनिटर बनेंगे, फिर इलेक्शन होंगे तो कॉलेज में प्रेसिडेंट बनेंगे और आगे जाकर के नेता के लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो उनके अंदर वैल्यूज जो है शुरू से इस तरह की होती हैं, लीडरशिप टाइप की, तो वो इन्हीं चीज़ों को वैल्यू देते हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिंडसे। देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इट कम्स फ्रॉम प्रोफेसर PS नायडू के अनुसार। वो भी उन्होंने थोड़ा अलग टाइप से किया, लेकिन वही की वही चीज़ें हैं। पहला है आर्थिक मूल्य, ठीक है, फिर शारीरिक मूल्य जो कि स्वास्थ्य का हो गया, देन सामाजिक मूल्य, समाज का जो रह रहे प्राणी वो, फिर मनोवैज्ञानिक, देन दार्शनिक, जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, और फिर आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल मूल्य। फिर ये हम देखेंगे कि ये जो भी क्लासिफिकेशन है जो अलग अलग टाइप से किए हुए हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग।